the profit of 25% after allowing the discount of 20%. Okay. Find the mark price of the article if the profit figure is 15,000. Oh, I'm audible to you, na? My voice is clear? Yes, sir. Okay, okay. So what is the question? Are you comfortable in Hindi? Yes, Or should sir. I proceed in English? ओके ओके देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है आर्टिकल सोल्ड फॉर प्रॉफिट ऑफ 25%. जो प्रॉफिट आपका हो रहा है सोल्ड करने पे वो प्रॉफिट आपको कितना गिवन है? द प्रॉफिट गिवन इज 25%. अच्छा, ये प्रॉफिट कब आ रहा है आपका? आफ्टर डिस्काउंट ऑफ व्हाट इज डिस्काउंट परसेंट गिवन? 20%. ओके, आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ द प्रॉफिट फिगर इज, जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज, जो भी आपका प्रॉफिट निकल रहा है वो आपको कितना गिवन है? वो आपको गिवन है. मींस इस 15% की वैल्यू आपको कितनी गिवन है क्वेश्चन में? इस 15% की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 15,000 रुपीज. ओके, सिंपल क्वेश्चन आपका. आप ये मान लीजिए कि जो इसका कॉस्ट प्राइस होगा या फिर इसका जो मार्क प्राइस होगा, मार्क प्राइस में डायरेक्टली निकाला तो उसको लेकर चलते हैं. लेट मार्क प्राइसेस बी एक्स. हमने ये एक्स माना. अच्छा, आपसे क्या बोल रहा है? आपसे आगे ये बोल रहा है कि उसके बाद आपने 20% का डिस्काउंट दिया. तो अगर आपने 20% डिस्काउंट देंगे, इसका मतलब क्या किया आपने? एक्स में से 20%, एक्स का 20% घटाया. इन्हें क्या बोल सकते हैं? एक्स इंटू 20/100 घटाया. तब इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है? जो आपका प्रॉफिट हो रहा है उस केस में वो कितना के बराबर हो रहा है आपका? ये आपका मार्क प्राइस है. ओके, जस्ट अ सेकंड, इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं. ये आपका क्या होगा? एक्स बाय 5. अच्छा, यानी क्या बोल सकते हैं? एक्स माइनस का एक्स बाय 5. ये आपका क्या होगा? ये आपका सेलिंग प्राइस है, एसपी है. और अगर ये एसपी है तो आपको प्रॉफिट कितने परसेंटेज का हो रहा है? प्रॉफिट आपको 25% का हो रहा है. और जिसकी आपको क्या गिवन है? जिसकी आपको गिवन है 1500, 15,000 रुपीज. ओके, ये तो आपकी एसपी है, बट हमें सीपी नहीं पता. सीपी में लेट करना पड़ेगा. आई थिंक इससे तो नहीं होगा. ठीक है, इसको हम लोग यहीं रखते देते हैं. इससे प्रॉब्लम इसमें ये आएगी कि हमें इसका हम यूज नहीं कर पाएंगे. जो प्रॉफिट परसेंटेज और ये प्रॉफिट गिवन है इसका हम यूज नहीं कर पाएंगे अगर हम लोग डायरेक्टली मार्क प्राइस एक्स लेके चलें. ठीक है, चलिए छोड़ते हैं इसको. हमने ये माना कि लेट सीपी बी एक्स, जो सेलिंग प्राइस है, सॉरी फॉर इट, जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारी एक्स है. ठीक है, सीपी कोई एक्स नहीं है. हाँ. यस सर, बोलिए, आप बोलिए. ओके, नाउ अगर आपकी सीपी एक्स है, सो मार्क प्राइस आपसे पूछ रहा है आपने क्या किया? प्रॉफिट आपका इतना परसेंटेज का हो रहा है, डिस्काउंट आपने इतने का दिया. सीपी से प्रॉफिट हिसाब करेगा ना, तो प्रॉफिट 25% है. सीपी को एक्स लिया तो कैसे करेंगे? एसपी निकालेंगे फिर उसके 20% उसमें ऐड कर देंगे. सही बोल रहे हैं आप. ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं इसका? जो प्रॉफिट आपको हो रहा है इस पे, वो एक्स पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 25% का. और इस 25% का एक्स पे उसकी जो आपको 15,000 गिवन है, तो हम क्या बोल सकते हैं? एक्स इंटू 25/100 इज इक्वल टू 1500. तो दिस इज 1/4. तो आपकी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी कैन से दिस इज नथिंग बट 60,000. ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा. ठीक है, अगर ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा तो हम क्या करते हैं? अब इसको एसपी निकाल लेते हैं. तो एसपी आपका कितना हो जाएगा? एसपी आपका हो जाएगा दिस कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, यानी 60,000 प्लस 15,000. मीन हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज नथिंग बट 75,000. ये आपका 75,000 हो जाएगा. अच्छा, ये 75,000 कब आ रहा है? अगर जब आप 20% मार्क प्राइस से कम कर रहे हैं, उसके बाद ये, ठीक है, उसके बाद ये हमारा सेलिंग प्राइस आ रहा है. तो हमने ये माना कि जो आपका इनिशियल जो अमाउंट था वो कुछ वाई था. ठीक है, ये हमने मान लिया. जो एमपी था, मार्क प्राइस था, वो कुछ हमारा वाई था. ये हमने लेट किया इनिशियल. अच्छा, ये जो आपका बेचा, आपने कब बेचा? आफ्टर आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 20%. यानी हम क्या बोल सकते हैं? 20% का अगर आप डिस्काउंट देंगे तो कितना बचेगा? 80% मार्क प्राइस का बचेगा. कैन यू से इट? दिस इज y इंटू 80/100 की आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में? इसकी वैल्यू आपको गिवन है 75,000. यहाँ तो ओम को कोई डाउट नहीं है इस बार तक? नहीं सर, समझ रही हूँ. मतलब क्या कि जो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं वो कब हमें मिल रहा है? वो हमें तब मिल रहा है जब हम डिस्काउंट दे रहे हैं. ठीक है, मार्क प्राइस में 20% कम कर रहे हैं. तो कितना बचेगा? 80% बचेगा. उस 80% की वैल्यू ये 75,000 है. तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 7500 75,000 इंटू 100/80. इस जो आपका जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको डिवाइड कर लेते हैं. तो अगर हम 4 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम जाएगा? ये आपका 5 टाइम जाएगा. और अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें
तो ये कितने टाइम जाएगा? दिस इज 2 3 are 6 35 and 2 7 are 14 and 2 5 are 10, 2 5 are 10, ओके 0 0। अगेन फिर से 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो अगर आप फिर से अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो इसके लिए क्या आ जाएगी आपकी? दिस इज 2 1 टाइम्स 2, 2 9 टाइम्स 2 8 टाइम्स 16, 2 7 टाइम्स 14 एंड 5 0 into 5। yes sir So y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18750 into 5। So we can say y is equal to 0, 5 to carry 35, 35 sorry for it, 7 35, 35 and 2 will be 37, 7 3 carry and this is 40. yes sir So this is 3 and 4 carry. ठीक है, 93,750 rupees. This is the answer given. yes sir Okay. right Okay. ओम कोई डाउट तो आपको नहीं है? अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क और आई कैन रिपीट द होल सॉल्यूशन अगेन इफ यू वांट। सर और एक बार पूछा पाएंगे या आई कैन इफ यू शुड आई रिपीट yes द होल सॉल्यूशन? Okay, okay. देखिए, what is given in the question? Question is given. There's some article. ठीक है, whose mark price let's say y, we don't know, but after allowing the discount of 20%, we still earn the profit of 25%, and that profit, that 25% profit, दिस वैल्यू इज 15,000। ये जो 25% की वैल्यू है वो आपको 15,000 गिवन है। आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, जो भी इसका मार्क प्राइस होगा, जो इनिशियल था, yes जो 20% डिस्काउंट देने के बाद जो 25% प्रॉफिट हो रहा है उसकी वैल्यू में बतानी है। ठीक है, वी हैव टू आस्क द मार्क प्राइस। yes sir ठीक है, if we solve the question by directly mark price be x, we cannot solve the question yes because the profit, whatever the profit we are getting, that profit is on calculated on the cost price. So first we have let the cost price be x. Okay, हमने माना कि जो कॉस्ट प्राइस है वो आपकी x है। अच्छा, ये जो आपका प्रॉफिट हो रहा है 25%, ये किस पे प्रॉफिट हो रहा है? ये कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होगा, क्योंकि प्रॉफिट हम किस पे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक तो हम क्या बोल सकते हैं? x इंटू 25/100। इसके लिए क्वेश्चन नंबर क्या गिवन है? 15,000। तो हमें जो कॉस्ट प्राइस आएगी, जो इस आर्टिकल की कॉस्ट आएगी, वो कितनी आई? 60,000 आई। सर ठीक अब हमने माना, अच्छा ये बताइए, आपको 15,000 का प्रॉफिट हो रहा था, आप खरीद कितने का रहे? उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी? 7,000। तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी? आप कितना में बेच रहे होंगे? yes प्रॉफिट परसेंटेज प्लस कॉस्ट प्राइस, yes sir यानी आपको कितना हो जाएगा? 75,000। yes sir ओके, अब ये 75,000 कब मिल रहा है आपको? 75,000 आपको तब मिल रहा है जब कुछ उसकी मार्क प्राइस कुछ वाई होगी, इस पे आपने क्या किया? 20% कम किया, 20% डिस्काउंट दिया, उसके बाद ही सेलिंग प्राइस आ रही है। तो अगर आप मार्क प्राइस में 20% डिस्काउंट देंगे yes तो कितना आप पे करना है? 80% पे करना है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये पेन है, इसकी कॉस्ट 100 रुपीज है और मैंने इस पे आपको 20% डिस्काउंट दिया, yes sir तो आपको कितने का पड़ेगा? 80 का पड़ेगा। yes कैन यू से इट? yes sir जो उसकी सेलिंग प्राइस होगी डिस्काउंट। तो हमें मार्क प्राइस, तो हमने ये माना कि हमें तो मार्क प्राइस पता नहीं है, तो हमने माना कुछ वाई परसेंटेज। अच्छा, 20% हटा देंगे तो हमें 80 का कितना परसेंट, सॉरी फॉर इट, अगर हम वाई में 20% डिस्काउंट दे देंगे तो हमें कितना पे करना पड़ेगा? 80% पे करना पड़ेगा इस वाई का, yeah 80 ना? तो यानी इस y का 80% की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 75,000 गिवन है। yes तो हम क्या बोल सकते हैं? y इंटू 80/100 इज इक्वल टू 75,000। yes sir तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, 100 डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 93,750 रुपीज। ठीक है सर थैंक यू सर आपसे मिलने खुश हुआ हेलो ओके, थैंक यू ओम। सर आप सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना ये आप मैथमेटिक्स ओनली हाँ, या मैथमेटिक्स, बिकॉज मैं अभी मैथमेटिक्स का टीचर हूँ तो। तो मेरा कॉमर्स स्ट्रीम है लेकिन मुझको अकाउंटिंग थोड़ा थोड़ा नहीं आता है हाँ, समझ नहीं पाता अकाउंटिंग एक्चुअली मैं तो